हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 चल रहा है। इसके पहले के जो वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज का टॉपिक है कोलाइडी अवस्था। इसके बाद कोलाइडी अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर साथ में स्टूडेंट कणों के आधार पर विलयन के प्रकार चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन और निलंबन के बारे में भी जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, गारंटेड है कि एक बार में आपको समझ में आएगा। बस आपका माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा मतलब आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं। ये आपका सतह रसायन चल रहा है, मतलब सरफेस पर होने वाली घटनाएं इस चैप्टर के अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे हैं। कोलाइडी अवस्था के जो भाग हैं स्टूडेंट, इसको थॉमस ग्राहम ने 1861 में दो भागों में बांटा। कि जिस प्रकार से हमारे पास विलेय और विलायक होता है स्टूडेंट, तो विलेय पदार्थों को दो भागों में बांट दिया गया। कि किसी विलयन में विलेय होता है मुख्य रूप से, है ना। आपको बताया कि कोई विलयन है दो भागों में बटा होता है, जैसे एक विलेय और विलायक। तो उन्होंने बताया कि विलयन में भैया विलेय जो होता है वो दो भागों में होता है, मतलब दो प्रकार से विलेय होते हैं। पहला हो गया क्रिस्टलाभ और दूसरा आपका कलिल या कोलाइड। तो आपको यहां पर समझना है कि ग्राहम बेल ने बताया कि विलयन तो हम जानते हैं विलायक और विलेय से मिलकर बना है, लेकिन जो विलेय होता है, ये जो आपका कोलाइडी निलंबन कोलाइडी कण है, इनके आधार पर उन्होंने अध्ययन किया, बताया कि जो विलेय के कण है वो दो भागों में बांट सकते हैं। दो प्रकार से विलेय के कण हो सकते हैं, एक क्रिस्टलाभ और एक कलिल या कोलाइड। अब थोड़ा समझेंगे, क्रिस्टलाभ किसे कहते हैं और कलिल या कोलाइड किसे कहते हैं। तो ये वही पदार्थ होते हैं जो घुलनशील अवस्था में जंतु झिल्ली से विस्तृत हो जाते हैं। मतलब एक अर्ध पारगम का झिल्ली है, जंतु झिल्ली है, उससे आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, मतलब तेजी गति से विस्तृत होती हैं, उसे हम क्रिस्टलाभ कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में उपस्थित रहने पर चर्मपत्र से धीमी गति से विस्तृत होती हैं, कि ना के बराबर या विस्तृत ही नहीं होते, या विस्तृत ही नहीं होते स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं क्या, कलिल कोलाइड। ओके, कलिल या कोलाइड और क्रिस्टलाभ जो आसानी से विस्तृत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहां पर हम डायग्राम लेते हैं स्टूडेंट। डायग्राम के माध्यम से हो सकता है कि आपको समझ में आए। जैसे मैंने यहां पर एक पात्र ले लिया और पात्र के बीच में स्टूडेंट यहां पर एक झिल्ली लगा दी गई। क्या झिल्ली, ये झिल्ली है, क्या झिल्ली। अब झिल्ली में एक साइड आपका विलायक हो गया और एक साइड आपका विलेय। मतलब यहां पर हम डाल देते हैं, यहां पर विलायक हो गया और एक साइड डाल दिए विलेय, यहां पर हम विलेय डाल दिए। तो जब स्टूडेंट इस चर्म पात्र से क्रॉस हो जाएगा तेजी गति से, तो वो कहलाएगा क्रिस्टलाभ। क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाभ। यानी ये चर्म पात्र है, ये क्या है, चर्म पत्र है, यानी अर्धपारगम झिल्ली के भांति काम करता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इन छिद्रों से जब ये विलेय के अणु विलायक की ओर तेजी गति से जाएंगे या गमन करेंगे या पार कर जाएंगे, उनको हम कहेंगे, उन विलेय को कहेंगे क्रिस्टलाभ। लेकिन जो बहुत धीमी गति से जाएंगे या तो जाएंगे ही नहीं, उन्हें कहेंगे हम कलिल या कोलाइड। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर सिंपल तरीके से आपको समझाएगा कि नमक, यूरिया, अम्ल, क्षार, शर्करा, ये सब के सब क्रिस्टलाभ हैं। मतलब विलयन में ही उपस्थित छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, लेकिन ये चर्म पात्र से सीधी से धीरे से, मतलब तेजी गति से मतलब विलायक की ओर गमन कर जाते हैं। ओके, क्लियर है ना। क्रिस्टलाभ मतलब जो अर्धपारगम झिल्ली अर्थात जंतु पत्र होता है स्टूडेंट, यानी चमड़े का पत्र होता है, छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं, उसमें तेजी गति से इनके विलयन, जैसे नमक का विलयन हो गया, यूरिया हो गया, अम्ल क्षार हो गया, तो ये तेजी गति से गमन करते हैं। लेकिन जैसे स्टार्च हो गया, गोंद हो गया और जिलेटिन हो गया, ये स्टूडेंट क्या होते हैं कि धीमी गति से जाते हैं, यहाँ की जाते ही नहीं है, विस्तृत नहीं होते, उन्हें कहते हैं कलिल या कोलाइड। ओके, जो तो क्रिस्टलाभ और कलिल कोलाइड आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कि कोलाइडी अवस्था में जो विलेय भाग है वो दो भागों में बांटा गया। किसने बांटा है, थॉमस ग्राहम ने। कब बांटा, 1861 में। एक क्रिस्टलाभ और एक कलिल या कोलाइड। क्रिस्टलाभ किसे कहेंगे स्टूडेंट, जो चर्मपत्र में से तेजी गति से चला जाए वो आपका क्रिस्टलाभ, और जो धीमी गति से जाए या जाए ही नहीं उसे हम कहते हैं कलिल या कोलाइड। ओके स्टूडेंट, क्लियर है कोलाइडी अवस्था। ओके, चलिए विलयन का वर्गीकरण अपन चर्चा करेंगे। विलयन को कणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। विलयन का वर्गीकरण चर्चा करेंगे अब। ओके, तो विलयन को कणों के आकार के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में, एक वास्तविक विलयन और एक निलंबन और एक कोलाइडी विलयन। तो इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम समझते हैं। हमने डायग्राम बना दिया ताकि आपको आसानी समझ में आए स्टूडेंट। ये आपका ए है, मतलब पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। तो कणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है विलयन को। एक तो आपका वास्तविक विलयन होता है, दूसरा निलंबन और ये कोलाइडी विलयन। अब यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा कि सबसे छोटे जो है विलेय के कण है किसमें, वास्तविक विलयन में। मतलब इतने छोटे स्टूडेंट कि इनको हम नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते, बहुत छोटे छोटे कण उपस्थित होंगे। तो वास्तविक विलयन में जो विलेय है वो विलायक के साथ बहुत मतलब तेजी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में विलेय होता है, यानी अलग कण दिखाई नहीं देते। निलंबन में वही छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, लेकिन कोलाइडी विलयन में तो ज्यादा से ज्यादा आपके जो है कण
कण स्टूडेंट दिखाई देंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये 3 घटनाएं हैं। तो स्टूडेंट आपका हो गया एक वास्तविक विलयन, एक निलंबन और कोलाइडी विलयन, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है वास्तविक विलयन स्टूडेंट, इसके बाद आपको, है ना। तो वास्तविक विलयन में क्या होता है कि वास्तविक विलयन में विलेय का कण अदृश्य रहता है ना। उसे स्थिर रखने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते तथा फिल्टर, पेपर पत्र या जंतु झिल्ली को पार कर लेते हैं। विलयन में केवल एक ही प्रवस्था होती है, यह एक समांगी तंत्र है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब विलेय है, विलायक के साथ अच्छी तरह से मिला हुआ है, अच्छी तरीके से घुला हुआ है, इसके कण हमें दिखाई नहीं देते। जैसे आप एक चीज देखें, कभी पानी में आप शक्कर घोल दें, शक्कर घोलेंगे स्टूडेंट तो शक्कर के कण आपको दिखाई नहीं देंगे, तो ये क्या कहला गया? वास्तविक विलयन। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने लिया शक्कर और शक्कर को पानी में डाल दिया और पानी में हिलाने के बाद 5 मिनट बाद देखना, कभी आपको शक्कर के कण दिखाई नहीं देगा, मतलब वास्तविक विलयन। विलेय और विलायक बहुत अति बंध के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अलग दिखाई नहीं देता। जैसे आप दोनों भाई हैं, आपके बीच में कोई फूट नहीं है, तो बिल्कुल दरार का समझ में नहीं आया। इतना सघनता के साथ मित्रता बनी अपने भाइयों के बीच, इतना प्रेम है कि दरार का कोई आभास ही नहीं होता, इतना प्रेम है। इसी प्रकार से प्यारे भाइयों, यहाँ पे शक्कर जो है ना, पानी के साथ इतना प्रेम बना लेता कि समझ में नहीं आता कि शक्कर का अणु अलग है कि नहीं। तो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि जब विलेय पदार्थ विलायक के साथ अत्यंत, मतलब सघनता के साथ, अत्यंत बंध के साथ जुड़ा रहता है, मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, यानी एक प्रकार से विलेय पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है किसमें? विलायक में। तब स्टूडेंट इनके जो कण हैं बिल्कुल दिखाई नहीं देते और स्थिर अवस्था में भी तली में नहीं बैठेगा। जैसे आप यदि शक्कर को स्टूडेंट मिला दिए किसमें? पानी में, यदि कोशिश करेंगे इसको हम 1 घंटा रख दें तो ये तली में बैठेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। शक्कर पूर्ण रूप से विलेय होगा। हाँ, ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा, वाष्पन की क्रिया के द्वारा पानी ही जब उड़ जाएगा तब शक्कर बचेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप नॉर्मल सोचें तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप पानी का विलेय शक्कर के साथ यदि खुला छोड़ दें, शक्कर का जो अणु है, छोटे छोटे क्रिस्टल है, क्या तल पे बैठेंगे? कभी ऐसा नहीं होता। चाय में कभी भी शक्कर का जो क्रिस्टल है स्टूडेंट अंदर तल पे नहीं बैठता। तो यही चीज कहा गया है कि वास्तविक विलयन में विलेय के कण अदृश्य रहते हैं, मतलब हमें दिखाई नहीं देते, और उसे स्थिर अवस्था में रखने पर विलेय के जो कण है वो नीचे बैठते भी नहीं है। समझ रहे? और यदि ये भी कहा गया कि ये फिल्टर पत्र में स्टूडेंट आसानी से, फिल्टर पत्र में आसानी से जंतु झिल्ली या चर्म पात्र को पार कर लेते हैं। हमने पहले ही बताया था कि क्रिस्टलाभ क्या है, जो आसानी से, इसमें जो मतलब विलेय के भाग हैं वो क्रिस्टलाभ की भांति हैं, यानी जंतु झिल्ली या चर्म पत्र से आसानी से क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। तो वास्तविक विलयन आपने समझ लिया स्टूडेंट, वास्तविक विलयन क्या चीज होता है, इसके बारे में हम अंतर भी समझाएंगे, लेकिन आज यहां पर हम आपको थोड़ा सा ये समझाने वाले हैं कि वास्तविक विलयन होता क्या है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट निलंबन की, बात करेंगे कि ये कण साधारणतः आंखों से भी देखे जा सकते हैं तथा फिल्टर पत्र, चर्म पत्र को पार नहीं कर सकते। ऐसे परिक्षेपण को निलंबन कहते हैं और ये एक विषमांगी तंत्र होता है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो आपका क्या था? वास्तविक विलयन था। वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं और निलंबन में कण बड़ा होता है। निलंबन में कण बड़ा होता है, यानी इसे हम आंख से देख सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल, एक आप एक ग्लास वाटर लो कांच के ग्लास में और उसमें स्टूडेंट आप रेत के कण डाल दो, रेत के कण डाल दो, वो निलंबन बन जाता है। और निलंबन में आप रेत के कण को आसानी से देख पाएंगे, आसानी से आप देखेंगे। समझ रहे ना स्टूडेंट? तो निलंबन में क्या होता है? कण थोड़ी से बड़े होते हैं और चर्म पात्र को नहीं कर पाते पार। जो आपका रेत का कण है स्टूडेंट, पानी में यदि आप मिलाएंगे भी तो वो चर्म पत्र को पार नहीं कर पाएगा। समझ रहे ना? तो निलंबन के जो अणु होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं। इस कारण से हम उन्हें आंखों से देख सकते हैं। आप ग्लास लेना और ग्लास में क्या डाल देना? रेत के कण डाल देना। हाँ, ग्लास कांच का होना चाहिए। आपको सिंपल तरीके से प्यारे भाइयों वो आपको दिखाई देगा रेत का कण। समझ रहे हैं? और कोलाइडी विलयन जो है इन दोनों के बीच का विलयन है। समझ रहे हैं? चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका वास्तविक विलयन होता है वो प्यारे भाइयों, उसमें जो विलेय के कण हैं, जो क्रिस्टलाभ है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, उन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन जो निलंबन होता है, इसमें जो कण होते हैं उन कणों को हम साधारण आंखों से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट वहीं पे बात करें कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन दोनों के मध्य का भाग होता है, दोनों के मध्य का भाग होता है, ना तो बहुत छोटा ना तो बहुत बड़ा। तो यह वास्तविक विलयन एवं निलंबन के मध्य की अवस्था है। यह विषमांगी होता है। इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, और इनके कणों का 100 नैनोमीटर तक होता है। तो यदि आप इस डायग्राम के माध्यम से समझना चाहते हैं स्टूडेंट कि वास्तविक विलयन में हमने पहले भी आपको बताया कि जो कण है बहुत छोटे छोटे होते हैं और जो आपके कोलाइडी विलयन है वो मध्य वाला भाग होता है। ये आपका कोलाइडी विलयन है। ठीक है, आपके यदि नवबोध में हो सकता है डायग्राम गलत हो, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको डायग्राम बनाते समय जैसे मैं स्टूडेंट होमवर्क देते हूँ, मतलब मैं कभी कभी कुछ चीजों को लिखता नहीं, तो यहाँ पर निलंबन लिखा था। लेकिन स्टूडेंट ये क्या है? ये आपका है कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन में कण बहुत छोटे होते हैं। कोलाइडी विलयन में स्टूडेंट
मीडियम में होते हैं, लेकिन जो निलंबन होता है उसमें कण बड़े होते हैं। इतना आपको क्लियर रखना है, ठीक है ना। चीजें क्लियर है स्टूडेंट, इतना आपको क्लियर रखना है। ओके, तो कहने का मतलब जो वास्तविक विलयन का कण है बहुत छोटा होता है, हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और स्टूडेंट जो आपका निलंबन होता है, इसमें जो कण है ना, ये लगभग स्टूडेंट कोलाडी विलयन से बड़े होते हैं। यानी मतलब वास्तविक विलयन से भी बड़े होंगे, कोलाडी विलयन से भी बड़े होंगे, यानी इनको हम नग्न आंख से देख सकते हैं। वहीं पहली बात आ जाती है कोलाडी विलयन के बारे में। तो कोलाडी विलयन में स्टूडेंट आपको इतना क्लियर होना चाहिए को कोलाडी विलयन के जो है अणु है, यहाँ पे हम बात करें तो इनके अणु या कण जो हैं वो दोनों के बीच के हैं। यानी स्टूडेंट यदि हम बात करें कि ये 1 नैनोमीटर से भी छोटा, ठीक है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है स्टूडेंट। और ये कह दें इसको तो हम, ये लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, और इस 100 नैनोमीटर से भी क्या होता है, बड़ा होता है। समझ रहे ना, क्लियर है ना, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज आपने समझ लिया कोलाडी अवस्था। छोटी सी वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा तैयारी करते चलें, इसको नोट डाउन करते चलें, आपका जो होमवर्क रहता है उसको कंप्लीट करते चलें। और हम आपको कम से कम मतलब डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करें। और आपका जो भी कोर्स रहेगा वो कंप्लीट कराना हमारा काम है स्टूडेंट, आप बस पढ़ते चलें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।